हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं फिर आ गया हूं आपके बीच अपने डिस्कशन को कंटिन्यू करने के लिए। तो हम लोग पिछली वीडियो में वर्क से रिलेटेड पढ़ रहे थे। अगर आप लगातार देख रहे होंगे तो आपको पता चल रहा होगा, और जिन्होंने नहीं देखा है वो जाके प्लेलिस्ट में भैया मैंने बहुत सिस्टमेटिक ढंग से उनको अरेंजमेंट करके रखा हुआ है। ठीक है, तो आज जो हम लोग भैया डिस्कस करेंगे वो वाकई में अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, जैसे जैसे अभी आगे पढ़ेंगे तो आपको टॉपिक पता हो जाएगा। तो चलते हैं भैया, आज की टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है भैया वो है एनर्जी। एनर्जी भैया, एनर्जी के बिना कुछ नहीं। आप अगर आपके अंदर एनर्जी नहीं है तो सिंगल स्टेप भी आप आगे मूव नहीं कर सकते। ठीक है, किसी भी काम को करना है तो एनर्जी चाहिए। और ज्यादातर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं एनर्जी और पावर में। ज्यादातर लोग ये कहते हैं एनर्जी और पावर एक ही होता है, लेकिन भैया थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ठीक है, अभी मैं हल्के तौर पे बता दे रहा हूं, जब मैं पावर पढ़ाऊंगा तो और अच्छे तरीके से बताऊंगा आपको। देखिए, एनर्जी कहता है किसी काम को आप कर सकते हो या नहीं। ये एनर्जी कहता है कितनी देर में करोगे उससे मतलब नहीं, हाँ कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, ये एनर्जी कहता है। और कितनी जल्दी कर दोगे या कितनी देर में करोगे, ये पावर कहता है। क्लियर हो गया पावर और एनर्जी का कॉन्सेप्ट। उस काम को आप कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, ये कहता है एनर्जी। कितनी जल्दी कर लोगे, ये कहता है पावर। ठीक है, देखो, तो अब हम बढ़ते हैं एनर्जी। तो ये होते हैं कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, किसी भी कार्य करने की जो क्षमता है वो कहलाती है एनर्जी। ठीक है, और आपको बता दें जो एनर्जी है भैया, ये हमेशा आप वर्क के फॉर्म में निकालते हो। हमेशा जब वर्क आप पहले निकालते हो फिर हम कहते हैं ये वर्क उस बॉडी में किस फॉर्म में स्टोर है, एनर्जी के फॉर्म में स्टोर है। ठीक है, इसीलिए जिसकी यूनिट है, अगर हम यूनिट ऑफ एनर्जी की बात करें तो MKS में है आपका जूल और CGS में है आपका अर्ग। ठीक है, बिल्कुल सेम जैसे वर्क की थी। और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी जो वर्क का होता है वही एनर्जी का होता है। ठीक है, जैसे हम लोग काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ते हैं ½ mv²। ये क्या है, एक्चुअली में एक वर्क डन है। यही वर्क उस बॉडी में किस फॉर्म में स्टोर हो जाता है, एक एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया भैया हमारा एनर्जी, ये हो गई इसकी यूनिट। ठीक है, अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ज्यादातर हम लोग कहते हैं कि एनर्जी दो पार्ट की, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, काइनेटिक एनर्जी के बारे में पढ़ने वाले हैं। वैसे तो आपको भैया पता है, तो अब हम पढ़ेंगे थोड़ा काइनेटिक एनर्जी के बारे में। तो भैया हम हेडिंग डाल दें, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, जैसे नाम से पता हो के चल गया होगा कि जब बॉडी मोशन में होती है तो उसके अंदर जो एनर्जी होती है वो कहलाती है काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो यहां लिख देंगे एनर्जी possessed by body by virtue of its motion। ठीक है, मतलब अगर बॉडी चल रही है तो उस चलने की प्रॉपर्टी की वजह से जो उसके अंदर एनर्जी है वो क्या कहलाती है, काइनेटिक एनर्जी। क्लियर, आपको फॉर्मूला भी पता है भैया कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है ½ mv²। ठीक है, मैंने इसको कोई नया नहीं बताया। ठीक है, इसका प्रूफमेंट देख लेते हैं, वो छोटा सा प्रूफमेंट है, प्रूफमेंट देख लेते हैं। प्रूफ, प्रूफ क्या होता है,
भाई हमको क्या निकालना, मैंने कहा ना भाई एनर्जी को हम एनर्जी के फॉर्म में नहीं निकालते हैं, वर्क डन के फॉर्म में निकालते हैं। ठीक है, देखो जरा, मान लेते हैं कोई एक बॉडी है, ये m मास है इसका और ये u वेलोसिटी से चलना स्टार्ट किया है। ठीक है, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी वो क्या है, u है। अब ये चलना यहाँ से स्टार्ट किया है तो अभी इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, यहाँ पे 0 होगी। कुछ समय के बाद, मान लेते हैं कुछ समय के बाद इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v हो जाएगी। ठीक है, कुछ समय भाई डिस्टेंस भी तो कुछ ट्रेवल करेगी, s। मान लेते हैं एक बॉडी है जिसका मास m है, उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 है, s डिस्प्लेसमेंट जैसे कवर करती है उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, v हो जाती है। ठीक है, हमको निकालना है कितना वर्क इसने किया यहां से यहां तक जाने में। ठीक है, तो भैया वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, W = F(s) cos थीटा, जनरल फॉर्मूला। और जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो यहाँ पे थीटा क्या हो जाएगा, 0। तो W = क्या हो जाएगा, F(s). ठीक है भाई, चलो अभी हमको फोर्स नहीं पता हमने किस पे कितना लगाया, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F = ma। अभी हमको एक्सेलरेशन नहीं पता, तो एक्सेलरेशन के लिए भी हमको एक फॉर्मूला पता है, v² = u² + 2as। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी v है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है उसकी, 0 + 2as। तो a = कितना आ गया, v² / 2s। अब इस a की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो क्या आ जाएगा, W = m v² / 2s × s। s कैंसिल आउट, तो W = क्या आ गया, ½ m v²। यानी कि इस बॉडी को यहां से यहां तक जाने में कितना वर्क करना पड़ा हमको, इतना। ठीक है, यही जो वर्क डन है इस बॉडी में किस फॉर्म में स्टोर हो जाता है, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। इसको कह देते हैं भाई ये क्या है, एक काइनेटिक एनर्जी हो गई, ½ m v²। ठीक है, तो समझ लेंगे कि हम यहाँ पर जो भी चीज़ पहले निकालते हैं वो वर्क डन निकालते हैं, फिर हम ये डिसाइड करते हैं कि वो वर्क डन उसमें किस फॉर्म में स्टोर होगा। ठीक है, ये आपके सामने छोटा सा डेरिवेशन आ गया, कहीं कुछ नहीं भैया। ठीक है, सबसे पहले क्या माना, एक बॉडी है जो रुकी हुई है, इस पर मैंने कुछ फोर्स लगाया होगा तभी ये बॉडी चलना स्टार्ट की, तो कितना वर्क डन हुआ, सीधे सीधे हम तुरंत लगाते चले गए और हमारा तुरंत फार्मूला आ गया। को कठिन लग रहा है, नहीं कठिन है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। एक भैया जो अब कॉन्सेप्ट डिस्कस करने जा रहा हूं आपके साथ, वो भैया आपके कंपटीशन में बहुत आता है। कौन सा है, एक रिलेशन है काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में रिलेशन, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में रिलेशन। तो हेडिंग डाल देंगे, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। बहुत आसान रिलेशन है और बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको हम वेरी 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 इंपॉर्टेंट टिक किए दे रहे हैं। ठीक है, देखो काइनेटिक एनर्जी को भैया अभी हम पढ़ चुके हैं, ½ mv²। ठीक है, कुछ नहीं करना है, इसको स्मॉल m से मल्टीप्लाई करो, स्मॉल m से डिवाइड कर दो, तो कितना आ गया, m² v² / 2m। ठीक है, और हमको पता है एज P = mv, तो काइनेटिक एनर्जी आ गया भैया p² / 2m। देखो ठीक है, mv स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, तो ये रिलेशन जो है भैया काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में रिलेशन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। काइनेटिक एनर्जी = p² / 2m। ठीक है, अब यहां से कहता है कि दो बॉडीज हैं, बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ पर। दोनों बॉडीज, एक लाइट बॉडी है एक हैवी बॉडी है।
एक लाइट बॉडी है, एक आपकी हैवी बॉडी है, दोनों के मोमेंटम सेम है, तो बताओ काइनेटिक एनर्जी किसकी ज्यादा होगी? मोमेंटम सेम कर दिया। अब देखो यहां से काइनेटिक एनर्जी और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मास में, जो लाइट बॉडी होगी उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पर अब हम 3 केस लिखेंगे आपके सामने, केस फर्स्ट, केस सेकेंड और केस थर्ड। बहुत तीनों इंपॉर्टेंट हैं भैया। सबसे पहला, इफ मोमेंटम इज कांस्टेंट। अगर मोमेंटम कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m। ये रिलेशन आपको याद रखना है। ठीक है, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हो, काइनेटिक एनर्जी 1 अपॉन काइनेटिक एनर्जी 2, मतलब पहली बॉडी की दूसरी बॉडी की। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं m2 अपॉन m1। ठीक है, इस तरीके से इसको हम लिख सकते हैं। दूसरा, इफ काइनेटिक एनर्जी इज कांस्टेंट, कुछ भी कह सकता, 3 क्वांटिटी आपके पास, तीनों में से कोई भी कांस्टेंट करवा सकता है। तो यहां से देखो, जब ये कांस्टेंट हो गया तो ये दोनों कैसे हो गए? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए। ये कैसे हो गए? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए। तो यहां से लिख सकते हैं जो P है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रूट m के हो गया। ठीक है, तो यहां से इसको हम ऐसे भी लिख सकते हो, P1 अपॉन P2 इक्वल टू रूट m1 अपॉन m2। ठीक है, क्लियर? अब देखो, इसको हमने कांस्टेंट कर लिया, इसको कांस्टेंट कर लिया, अब क्या करना है, इसको एक बार कांस्टेंट कर दीजिए। तो केस थर्ड क्या हो जाएगा? इफ मास ऑफ बॉडीज इज कांस्टेंट। कांस्टेंट कर सकते हो या सेम कर सकते हो कि दोनों बॉडी के मास सेम है, तो कांस्टेंट भी कर सकते हो या सेम कर सकते हो। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, जो काइनेटिक एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल p स्क्वायर है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हो, यहां पे लिखे दे रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी 1 अपॉन काइनेटिक एनर्जी 2 इज इक्वल टू P1 अपॉन P2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो भैया ये तीनों जो केस आए हैं आपके पास, ये तीनों भैया अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट केस हैं। ये आपके कंपटीशन में बहुत ज़्यादा ये तीनों चीज़ यूज हो जाती है। किसी भी एक क्वांटिटी को कांस्टेंट कर देंगे और बाकी दो में रिलेशन पूछ करके आपसे वो आंसर निकलवाते हैं। ठीक है, तो अब मैंने बता दिया, अब आपके क्वेश्चन यहाँ से आसानी से हो जाएंगे। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर कंफ्यूजन होता भी है तो तुरंत आप पूछ सकते हो। ठीक है, अब मैं चलता हूं आज के असली टॉपिक पर। आज का जो टॉपिक है असली वाला, ये तो नकली नकली चल रहे थे, वो है भैया वर्क एनर्जी थ्योरम। जी हाँ, अब आप समझ गए होंगे कि वाकई में भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, और जितना इंपॉर्टेंट है उतना ज़्यादा कठिन नहीं है, ये बहुत आसान है ये वर्क एनर्जी थ्योरम। तो पहले हेडिंग डाल लेते हैं, फिर डिस्कस करते हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट तो है ही भैया, इसलिए इंपॉर्टेंट टिक कर दे रहे हैं। ये थ्योरम बोलती क्या है? ये थ्योरम कहती है कि किसी भी बॉडी पे जितना भी आप वर्क करोगे, वो वर्क उनकी काइनेटिक एनर्जी में होने वाले चेंज के बराबर होता है। जैसे मान लिया आपने किसी बॉडी पे कुछ भी वर्क किया, ठीक है, मान लेते हैं वो बॉडी 5 जूल इसके पास काइनेटिक एनर्जी थी। ठीक है, और आपने वर्क किया 10 जूल हो गए। अब इसमें से डिफरेंस करो जरा, कितना आया? 5 जूल। मतलब 5 जूल के बराबर आपने इसमें वर्क किया है। यही आपकी थ्योरम बोलती है कि जितना भी आपने उस बॉडी पे वर्क किया है, तो जितना भी उसमें काइनेटिक एनर्जी में चेंज हुआ होगा, वो चेंज
उस पर होने वाले वर्क के इक्वल होता है। ठीक है, देखो तो इसको हम स्टेटमेंट में कैसे लिखेंगे? जैसे मान लेते हैं ये कोई बॉडी है, ये भी u वेलोसिटी से चल रही थी। ठीक है, इस पे आपने फोर्स लगा दिया और ये क्या हो गई, v वेलोसिटी से चलने लगी। तो अभी इसके पास काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, हाफ mu², और अब कितनी हो गई, हाफ mv²। ठीक है, ये फाइनल है, ये इनिशियल है। तो थ्योरम क्या बोलती है, दोनों में जो चेंज हो, हाफ mv² माइनस हाफ mu², ये जो डिफरेंस निकलेगा वो किसके बराबर आएगा, वो आएगा वर्क डन के, जितना भी आपने वर्क डन किया है। ठीक है, बस यही कहता है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हो, ये जो काइनेटिक एनर्जी फाइनल है, ये काइनेटिक एनर्जी इनिशियल है, ये आपकी वर्क डन है, ये आपकी थ्योरम हो गई। कुछ कठिन लग रहा है? कुछ भैया कठिन नहीं है, फिजिक्स से ज़्यादा इंटरेस्टिंग कोई सब्जेक्ट होता ही नहीं है। बस होता क्या है, आप कितना अच्छे से उसको समझते हो। ठीक है, चलो ये तो हो गई वर्क एनर्जी थ्योरम। इसका प्रूवमेंट कर लेते हैं जरा। इसमें भैया प्रूवमेंट दो तरीके से आता है। एक कहता है कांस्टेंट फोर्स की हेल्प से डेरिवेशन करो, एक कहता है वेरिएबल फोर्स की हेल्प से डेरिवेशन करो। तो दोनों तरीके से बताते हैं आपको। इसको हटा देते हैं। ठीक है, बहुत छोटा छोटा है, ज्यादा बड़ा नहीं है। अब देखो, सबसे पहले बाई कांस्टेंट फोर्स, बाई कांस्टेंट फोर्स। ठीक है, कांस्टेंट फोर्स से कर लेते हैं। देखो हमको इक्वेशन पता है v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as। ठीक है, क्लियर है? v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as। ठीक है, 2 इसके नीचे ले आओ, हाफ और m से मल्टीप्लाई कर दो। इस पूरी इक्वेशन को स्मॉल m से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो जाएगा, हाफ mv² माइनस हाफ mu² इज इक्वल टूmas। ठीक है, ये क्या बन गया, फाइनल काइनेटिक एनर्जी। ये क्या बन गई, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ये क्या है, ma, f हो गया, f इंटू एस, और ये क्या है, वर्क डन। तो kf माइनस ki इज इक्वल टू w। ये तो था आपका, यहां लिख देंगे एज वी नो दैट, एज वी नो दैट। ठीक है, कुछ कठिन है? ये हो गया बाई कांस्टेंट फोर्स की हेल्प से आप वर्क एनर्जी थ्योरम कैसे डिराइव करोगे, वो आपके सामने हो गया। अब ध्यान दीजिएगा भाई कि जैसे जब पेपर में आपसे पूछा जाता है कि वर्क एनर्जी थ्योरम को एक्सप्लेन करो और प्रूवमेंट करो, अगर वो कांस्टेंट या वेरिएबल का कुछ नाम नहीं देता है तो आपके पास दो रास्ते हैं। चाहे आप ये वाला डेरिवेशन कर सकते हो, चाहे आप वेरिएबल वाला अभी मैं जो बताऊंगा वो कर सकते हो। ये आपके पास दो रास्ते हैं। लेकिन अगर आप कह देता है कि नहीं आपको वेरिएबल से करना है, तब फिर आप इसको नहीं कर सकते। ठीक है, दोनों बहुत आसान रहते, देख लो पहले। तो अब हम करते हैं बाय वेरिएबल फोर्स, बाय वेरिएबल फोर्स। ठीक है, अब देखो इसमें कैसे करेंगे। मान लेते हैं कि बॉडी जो है ये m मास की बॉडी है, ये u वेलोसिटी से चल रही है, कंटिन्यू चल रही है। इस पे मैंने फोर्स लगाया और ये क्या हो गया, s डिस्प्लेसमेंट के बाद में v वेलोसिटी से चलने लगी, v वेलोसिटी से चलने लगी। ठीक है, अब यहां पर हमको निकालना है कितना मैंने वर्क किया। अब s कितना है हमको नहीं पता, कितना u था कितना v हमको कुछ नहीं पता। तो क्या करेंगे, सबसे पहले छोटा सा डिस्प्लेसमेंट कवर होने में कितना वर्क हुआ ये निकाल लेते हैं। तो यहां लिखेंगे फॉर स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन। आपको पता है छोटा सा वर्क डन निकालेंगे, फिर क्या करेंगे उसको
इंटीग्रेट कर देंगे आंसर आ जाएगा। देखो तो छोटा सा वर्क डी डब्ल्यू हो जाएगा एफ इंटू डी एस, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट एफ डी एस कॉस थीटा, जनरल फॉर्मूला, ठीक है। और ये सेम डायरेक्शन में है तो थीटा क्या हो जाएगा 0, भाई जिस डायरेक्शन फोर्स है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एफ डी एस, ठीक है। एफ इज इक्वल टू क्या होता है एम ए होता है, एम ए डी एस, ठीक है। ए क्या होता है चेंज इन वेलोसिटी, या वेलोसिटी को विद रिस्पेक्ट टू टाइम जब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं वो क्या हो जाता है, वो हमको एक्सेलरेशन मिल जाता है। तो यहाँ पे लिख देंगे ए इज इक्वल टू होता है डी वी अपॉन डी टी, तो लिख दो भैया एम डी वी अपॉन डी टी, और डी एस ये क्या आ गया डी डब्ल्यू, ठीक है। डी एस अपॉन डी टी, देखो जरा भैया ये क्या लिखा हुआ है वेलोसिटी लिखा है डी एस अपॉन डी टी, जब हम पोजीशन को विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट कर देते हैं तो ये क्या बन जाता है वेलोसिटी बन जाता है। ये मैं पहले आपको डिस्कस कर चुका हूं। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, तो डी डब्ल्यू इक्वल टू क्या आ गया एम वी डी वी, ठीक है। ये मैंने इसलिए किया भैया क्योंकि हमको सिर्फ यू वी पता है, एम पता है, बाकी कुछ नहीं पता। मैंने कहा ना कि डेरिवेशन को हम लोग अननोन से स्टार्ट करते हैं, नोन की तरफ लेके आते हैं। देखो मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था ना, तो यहाँ पे हमको एफ पता था, फिर हमने एफ को नहीं, एफ नहीं पता था तो मैंने एफ को किस में एम ए में चेंज कर दिया, एम पता हो गया, ए नहीं पता था, ए को मैंने फिर इसमें चेंज कर दिया। अब क्या करना है, अब हम u से v इसको इंटीग्रेट कर देंगे बस। नाउ टोटल वर्क डन इज गिवन एज, ना टोटल वर्क डन गिवन एज यहां कर लेते हैं, तो w इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कहां से u से v तक m v dv, ठीक है। m तो बाहर निकाल दो तो क्या हो जाएगा v स्क्वायर बाई 2, ये हो जाएगा u से v, ठीक है। तो हो जाएगा m v स्क्वायर बाई 2 माइनस u स्क्वायर बाई 2, तो हो जाएगा w इज इक्वल टू, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, हाफ m v स्क्वायर माइनस हाफ m u स्क्वायर, क्या लिखा है फाइनल, ये क्या लिखा है इनिशियल, तो w इज इक्वल टू के एफ माइनस के आई, ये तुम्हारा वर्क थ्योरम थी, ठीक है। कुछ नहीं भैया है, देखो जब आपसे ये ना कहे कि कांस्टेंट की हेल्प से करो चाहे वेरिएबल की हेल्प से करो, तो आपके पास ऑप्शन है, चाहे ये थोड़ा बड़ा वाला कर दीजिए चाहे आप ये वाला कर दीजिए, लेकिन कह दिया अगर वेरिएबल फोर्स की हेल्प से तो भैया आपको यही वाला करना है। कुछ नहीं भैया है, वेरिएबल में बस क्या है कि फोर्स कितना लगा हमको नहीं पता, तो मैंने क्या किया छोटा सा वर्क डन निकाल लेते हैं सबसे पहले। ये छोटा सा वर्क डन हुआ, छोटा सा वर्क डन निकाल आया, फिर मैंने क्या इसको इंटीग्रेट कर दिया, तुरंत आंसर आ गया हमारा, ठीक है। तो ये हो गया भैया कि वर्क एनर्जी थ्योरम को बाय कांस्टेंट फोर्स कैसे एक्सप्लेन करते हैं, बाय वेरिएबल फोर्स कैसे एक्सप्लेन करते हैं, ये सब आपके सामने आ गया, ठीक है। हमको उम्मीद है कि पूरा क्लियर हो गया होगा। अगर मान लो कोई डाउट रहता भी है आप तुरंत भैया पूछ सकते हो। तो हम लोग आज की वीडियो में इतने रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड पढ़ेंगे और फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे कि कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कैसे होते हैं। घड़ी की चाबी को जब आपने देखा होगा पहले एक चाबी वाली घड़ी आती थी, चाबी भरते थे ऐसे, तो क्वेश्चन आता है कि जब चाबी भरते हैं घड़ी में तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी स्टोर होती है। तो ये सब भैया आपको बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो भैया जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं, जो नए लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, तो सभी से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन वाला जो बटन होता है उस पर जरूर क्लिक कर दीजिए, जिससे आपको जो भी मैं वीडियो डालता हूँ तुरंत नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए और आप अच्छे से अपनी तैयारी को कंटिन्यूटी में लेके चलें, ठीक है। तो इसी के साथ ही फिर भैया नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।